चलिए, आउटपुट डिवाइस में पढ़ना था ना। जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत प्रिंटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें तो प्रिंटर के बारे में मैंने आपको डीपली बताया भी था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटर होता है एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। और मैंने इसके बारे में बताया भी था आप लोगों को कि इसमें जो है एक प्रकार की मेमोरी पाया जाता है। जो मेमोरी जो भी हम उसमें रिकॉर्ड देते हैं या जो भी डेटा हम उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उस मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। और स्टोर होने के बाद तब एक एक करके प्रिंट आउट मिलता जाता है। यानी कि जैसे अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। इस समय तो ऐसे भी प्रिंटर आ चुके हैं कि अगर आप क्लास नंबर 3rd में हैं और आपने प्रिंट का कमांड दिया अपने मोबाइल से तो आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर आ गए, मतलब वाईफाई के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना। ये वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से आपका प्रिंटर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है और बस आपके प्रिंट का कमांड देंगे, प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। तो वही ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी हम प्रिंट आउट ज्ञात कर सकते हैं। और कह रहा है कि जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। और कंप्यूटर से जानकारी आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी गति से काम नहीं कर पाता, इसलिए आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। जो जानकारी है उसको प्रिंटर में स्टोर किया जा सके, इसलिए प्रिंटर में भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जहां से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। अब मैंने आपको बताया था प्रिंटर के बारे में। चलिए, इसके बाद से अगला जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें तो कई प्रकार के प्रिंटर हमको मार्केटों में देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस प्रिंटर का नाम नहीं जान पाते हैं कि किस प्रिंटर का क्या नाम है। समझ में आ रहा है ना। कई प्रकार के मार्केट में ऐसे प्रिंटर देखने को मिलते हैं जो हम देख तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में हमको पता नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा प्रिंटर है, कैसे काम करेगा। तो देखिए, जैसे प्रिंटर, दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। एक आपका इम्पैक्ट होता है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। अब इम्पैक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रिंटर हैं जिनको इम्पैक्ट में रखा जाता है और कौन कौन से ऐसे प्रिंटर हैं जिनको नॉन इम्पैक्ट में रखा जाता है। तो देखिए, इसमें अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार का प्रिंटर आपका आता है। एक है आपका कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है आपका लाइन प्रिंटर। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। किसमें आता है? कैरेक्टर प्रिंटर में आता है। और वही लाइन प्रिंटर के बारे में बात करें तो लाइन प्रिंटर में आपका ड्रम प्रिंटर भी आता है, चैन प्रिंटर भी आता है और बैंड प्रिंटर भी आता है। तो ये सब एक प्रकार के इम्पैक्ट के एग्जांपल्स हैं। अगर नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करें इसमें लेजर आता है, इंकजेट आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। इस स्ट्रक्चर को बनाइए। हो गया। चलिए, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पैक्ट के बारे में तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। क्या करते हैं? अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड भी लगा होता है जो कागज व रिबन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरता है। देखिए, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। यानी वो प्रिंटिंग तो करेगा लेकिन कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट भी छोड़ेगा। और फिर कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से क्या करता है, टकराता है।
इसमें बताया जा रहा है कि इसमें धातु का एक हैमर होता है जो कागज या प्रिंट हेड से कागज व रिबन से टकराता है और कह रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर इंपैक्ट के बारे में बात करें तो इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभावी, यानी कि ऐसा प्रिंटर जो प्रिंटिंग तो करेगा लेकिन अपना कुछ ना कुछ प्रभाव भी छोड़ेगा, ऐसे प्रिंटर को हम इंपैक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रहा है ना। और इसमें इस प्रिंटर के अंतर्गत धातु का एक हैमर भी लगा होता है और प्लस प्रिंट हेड भी लगा होता है और कागज वो प्रिंट हेड के मध्य जब संपर्क होता है, रिबन के बीच जब संपर्क होता है तो कह रहा है कि जब टकराता है तो क्या होता है कि जो इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा में जो भरे होते हैं उसके माध्यम से वो छप करके बाहर आते हैं। अब इसमें चूंकि इतने प्रकार का प्रिंटर दिया हुआ है तो जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद से डेजी व्हील लिखा हुआ, उसके बाद से लाइन है, उसके बाद से चैन प्रिंटर है, उसके बाद से ड्रम प्रिंटर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स के बारे में, तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले आप इसके बारे में आप समझिए। देखिए डॉट मैट्रिक्स के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि यह इंपैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही शोर करता है। किसकी बात हो रही है? डॉट मैट्रिक्स की बात हो रही है। कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स भी एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया है कि इसमें ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कुछ अपना इफेक्ट यानी कि प्रभाव भी छोड़ते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंटर की प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स यानी कि समूह होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज के स्पर्श से एक डॉट छपता है। मतलब रिबन और वो कागज जैसे स्पर्श होता है वो मात्र एक डॉट छपता है और कह रहा है कि अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं। कैरेक्टर का मतलब अक्षर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पॉइंट हो गया, ये डॉट होता है, ऐसे जब डॉट मिलेगा तब तो कोई अक्षर बनेगा। तो ये कई सारे जब डॉट मिलते हैं तब जाकर के एक अक्षर बनता है, एक अक्षर का निर्माण होता है। और कह रहा है अनेक डॉट मिलकर के कैरेक्टर बनाते हैं और प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है, समूह भी होता है। जैसे यहाँ पे पिनों का समूह बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर समूह भी होता है और कह रहे कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप में होता है और एक बार में एक कॉलम की पिने प्रिंट हेड से बाहर निकल करके डॉट छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग की गति 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड की होती है। मतलब अगर इस प्रिंटर के बारे में बात करें तो ये 30 कैरेक्टर भी छाप सकता है और 600 कैरेक्टर भी छाप सकता है। लेकिन जब भी ये छापेगा तो सबसे पहले कई सारे छोटे छोटे डॉट से मिलाकर के छापेगा और कई सारे जब छोटे छोटे डॉट मिल जाएंगे तो कैरेक्टर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। आप सोचिए कि इस समय के प्रिंटर से और आपके डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितना पुराना प्रिंटर हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद बताइए। इस समय की जो प्रिंटिंग के जो प्रिंटर आ रहे हैं, इस समय जो प्रिंटर आ रहे हैं उसकी क्वालिटी देखिए कितना अच्छे लेवल का आ रहा है, बोलिए, बहुत ही अच्छे लेवल का आ रहा है। अब इसमें क्या है कि जब तक छोटा छोटा डॉट छपेगा नहीं तब तक कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। अब चलिए इसके बाद से अगला जो प्रिंटर आता है वो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर। चूंकि डेजी फ्लावर एक होता है, आपने नाम सुना होगा, डेजी फ्लावर। डेजी फ्लावर आपने नाम सुना है? अरे डेजी का फूल नहीं बोला जाता है, डेजी का फूल, वही तो डेजी के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है और इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। मतलब ये जो प्रिंटिंग के जो मतलब ये प्रिंटर का जो स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का फूल आता है जिस फूल का नाम है पुष्प गुलबहार, उसी फूल की आकृति से इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इसलिए उसी फूल के नाम पे इसका नाम रख दिया क्या, डेजी व्हील प्रिंटर रख दिया। और फिर कह रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? क्यों धीमी गति का प्रिंटर है भैया?
तो ये भी आता है किसके अंतर्गत, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। तो इंपैक्ट प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर होता है ना, ये काम करते समय बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभाव ही छोड़ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की जो स्पष्टता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। और फिर कह रहा है कि इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है, और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। इसकी जो प्रिंट हेड के बारे में बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है, चक्र होता है। यही प्रिंटर का आपका आकृति है। इसी प्रिंटर का नाम कौन सा प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला ऑप्शन हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। अभी तक तो मैंने केवल आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बताया, जिसकी गति बहुत ही धीमी थी। अब हमारे पास कौन सा प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर का क्या वर्क है, तो ये डॉट छापने के बजाय एक लाइन में प्रिंट करे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है, और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं, और इनके छापने की गति 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट की होती है। अब देखिए कौन सा प्रिंटर बेहतर है, ये वाला प्रिंटर बेहतर है कि डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर बेहतर है, बोलिए। यही वाला बेहतर है ना, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स छोटा छोटा डॉट छापता है, तब कैरेक्टर बनाता है, और कई सारे जब कैरेक्टर मिलेंगे तब तो लाइन बनेगी, बोलिए। लेकिन ये क्या, एक बार में एक लाइन प्रिंट कर दो, तो सबसे बेहतर तो यही है ना। लेकिन ये भी है किसका एग्जाम्पल, डॉट मैट्रिक्स का, सॉरी इंपैक्ट का एग्जाम्पल ये भी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी जो छापने की जो गति होती है वो 3000 से लेकर के और 300 लाइन प्रति मिनट, मतलब 300 लाइन भी छाप सकता है और 3000 लाइन भी छाप सकता है। और लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, उसमें मिनी भी और मिनी कंप्यूटर भी आता है, मेन फ्रेम भी कंप्यूटर आता है। उस कंप्यूटरों में इस प्रिंटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है, कौन कौन से ऐसे प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो पहला है ड्रम प्रिंटर, सेकंड है आपका चैन प्रिंटर, थर्ड है आपका बैंड प्रिंटर। तीनों का नाम अलग अलग दिया है। तो अगर हम ड्रम के बारे में बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ही ड्रम के जैसा मिलता जुलता है, दिख रहा है ना। कह रहा है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर कैरेक्टर उभरे होते हैं, और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं, और ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। जैसे देखिए इस प्रिंटर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इस प्रिंटर का नाम ही है ड्रम प्रिंटर। देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपका दिख, देखिए कैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये आपका ड्रम हो गया, इसी ड्रम में अक्षर लिखा हुआ है, और जैसे जैसे ड्रम घूमेगा वैसे वैसे प्रिंट करके बाहर लाओ। और ये आपका क्या है, इसमें लिखा भी प्रिंट हैमर, वन फॉर ईच प्रिंट कॉलम, ये प्रिंट हैमर लगा हुआ है। और ये तो आपका बड़ा सा पेपर लगा हुआ है, क्योंकि ये पेपर जैसे जैसे स्पर्श होगा किससे, ड्रम से, तो वैसे वैसे ये प्रिंट करके बाहर लाएगा। ये भी बहुत धीमी गति का ही प्रिंटर है। अब चलिए अगला जो आता है वो है आपका चैन प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर का क्या यूज है, तो चैन प्रिंटर का भी बिल्कुल इसी के जैसा प्रयोग होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका ड्रम काम करता है बस उसी के जैसा चैन प्रिंटर भी काम करता है। बस दोनों में अंतर यही है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रम के जैसा होगा और चैन का स्ट्रक्चर चैन के जैसा होगा। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे उसमें ड्रम बना था ना, इसमें क्या बना, चैन बना है। बाकी दोनों का वर्किंग एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग उससे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उसमें जो है ड्रम में अक्षर लिखा गया होता था, और इसमें चैन में अक्षर लिखा गया है, और जैसे जैसे चैन घूमेगा वैसे वैसे ये प्रिंट करके बाहर निकालेगा। देखिए यहाँ पे पेपर लगा है, यहाँ पे बैंक का पेपर भी लगा हुआ, और यहाँ पे प्रिंट हैमर भी लगा हुआ। देखिए यहाँ पे पूरा डेटा, यहाँ पे रिबन भी आपको दिखा, ठीक है। ये सब एक प्रकार का हमारा चैन प्रिंटर के अंतर्गत आता है। देखिए लिखा भी है कि इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली चैन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं, और चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है, जिससे हैमर कागज पर टकरा करके एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। यानी कि जिस तरीके से आपका जो है बैंड प्रिंटर काम करेगा
उसी तरीके से आपका चैन प्रिंटर भी काम करेगा, बस दोनों में अंतर यही है कि उसमें अक्षर ड्रम में लिखा रहेगा और इसमें अक्षर आपका चैन में लिखा है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला ऑप्शन आता है, अगर बैंड के बारे में बात करें तो बैंड का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बैंड का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी के ही जैसा हो। उसका भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता किससे होगा? बैंड से होगा। और बैंडों पे अक्षरों का पूरा समूह होगा और उसमें क्या करेगा? प्रिंटिंग का काम करेगा, वो भी एक बार में एक लाइन ही छापे। अब चलिए, अब हमारे पास आता है कौन सा प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट। अभी तो मैंने आपको केवल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ाया कि इम्पैक्ट में कौन कौन सा प्रिंटर आता है, तो डॉट मैट्रिक्स के बारे में बताया, डेजी व्हील के बारे में बताया, प्लस लाइन प्रिंटर के बारे में बताया, प्लस चैन प्रिंटर के बारे में बताया, प्लस ड्रम प्रिंटर के बारे में बताया। अब हमारे पास जो आता है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए नॉन प्रिंटिंग क्या होता है, तो कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कह रहा है कि प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। कह रहा है कि इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसीलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। मतलब इस समय के जो भी प्रिंटर आपके सामने अवेलेबल हैं, आप ये समझिए कि सबके सभी प्रकार के लेजर प्रिंटर है, क्योंकि इस समय जो भी प्रिंटर बन रहा है इस समय जो है अगर देखा जाए तो वो लेजर विधि का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसीलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। इस समय की जो प्रिंटिंग की जो गति है, चाहे इस समय का जो प्रिंटर जो डेटा आपका प्रिंट कर रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। ये रीजन है तो बस लेजर विधि का प्रयोग और कुछ नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इतने प्रकार के प्रिंटर ये सब नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखा भी है लेजर प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। फोटो प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। इंकजेट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। पोर्टेबल प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। और मल्टी फंक्शनल, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। और थर्मल प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेजर के बारे में समझते हैं। देखिए लेजर में चूंकि इतना लिखा हुआ है, देखिए लेजर का मतलब ये होता है, जैसे देखिए इसमें बताया जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। और इस प्रिंटर में ऐसा कार्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही यानी कि पाउडर भरा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप बिजली विभाग में जाते हैं बिल जमा करने के लिए, तो उसमें भी एक प्रिंटर लगा होता है। आप जब पे आउट करते हैं पैसा, तो उसकी एक रिसिप्ट आपको बन करके मिलती है। आपने देखा है ना? तो जो प्रिंटर होता है उससे केवल प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, उसे फोटोकॉपी हम नहीं कर सकते। तो उसमें जो कार्टेज लगाए जाते हैं जिसमें इंक को भरा जाता है, उस कार्टेज में जैसे इंक दो प्रकार का होता है, एक आपका पाउडर वाला इंक होता है और एक आपका जो है लिक्विड वाला इंक होता है। तो उसमें उस प्रिंटर में जो इंक भरा जाता है वो पाउडर वाला भरा जाता है। कौन सा? पाउडर वाला भरा जाता है। हाँ, वो जो है लिक्विड वाला उसमें नहीं होता, लिक्विड वाला अलग प्रिंटर में होता है, लेकिन उसमें पाउडर वाला इंक भरा जाता है। आपने देखा होगा जब प्रिंटिंग निकलती है तो बहुत हल्का हल्का सा गर्म महसूस होता है उससे, उस पेपर को टच करिएगा हल्का हल्का सा गर्म महसूस होता है। तो वो प्रिंटर एक प्रकार के लेजर प्रिंटर होते हैं। और उसका काम बस यही है कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर से आपने कोई डेटा का प्रिंट आउट निकालना हो, आपने कमांड दिया, वो प्रिंट आउट आपका बाहर निकल जाता, बस उसका वही यूज है। तो एक प्रकार का वो लेजर प्रिंटर कहलाता है। इस समय तो तमाम कंपनियों का आ रहा है, जैसे एचपी कंपनी का आ रहा है, आपका जो है एप्सन कंपनी का भी आ रहा है, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी कंपनियों का आपका प्रिंटर देखने को मिल रहा है। अब चलिए अगला जो आता है वो है आपका यहाँ पे जो है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। देखिए सबसे पहले अगर हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के बारे में बात करें तो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर क्या होता है? आपने कभी नाम सुना है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के बारे में? जैसे कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो जब सामान खरीदते हैं तो एक रिसिप्ट हमको मिलता है, आपने देखा होगा। या फिर मान की छोड़िए, आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं ना, तो एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो जब विड्रॉ करते हैं तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट पे क्या लिखा रहता है कि आपके अमाउंट कितने निकाले हैं, आपने कितना रुपया शेष बचा हुआ है, वही तो उसमें बताता है। आपने क्या केयर किया है, जब उसको आप निकाल लेते हैं पैसे एटीएम से,
और उस रिसिप्ट को जब आप जेब में रखते हैं तो कुछ देर बाद जब उस रिसिप्ट को आप जेब से बाहर निकालते हैं तो उसमें से आधा अक्षर मिट गया होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा है ऐसा कभी? नहीं देखा? आप बताइए, जैसे पेट्रोल टंकी पे हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हमको रिसिप्ट मिलता है, बोलिए, वो भी थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। आप बस में यात्रा करते हैं तो टिकट बना करके देता है कंडक्टर, उस पे कुछ लिखा रहता है, वो भी थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। मतलब थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर का ये प्रयोग है कि जब थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर से कोई भी डेटा प्रिंट होगा तो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता। उस पे का रखा हुआ मैटर लंबे समय के बाद मिट जाता है, कुछ समय के बाद मिट जाता है, वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता। आपने देखा होगा पेपर बिल्कुल मुलायम होता है, वो पेपर जो होता है वो बिल्कुल, मात्र हमको लग रहा है कि तीन ऐसे 3 फिंगर का होता है, इतना ही बराबर होता है, ऐसे फोल्ड करके लगाया जाता है। लेकिन जब प्रिंटिंग निकलती है तो चूंकि इतना मुलायम होता है तो उसमें कुछ किसी मैटर को लिखा गया तो मैटर लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता, वो मिट जाता है। वही पोर्टेबल हमारा कौन सा थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर होता है। अरे वो पेपर बहुत मुलायम होता है, और मुलायम होने के कारण जब उसमें कुछ डेटा वहां पे प्रिंट हम करते हैं तो जैसे मुलायम होने के कारण वो लंबे समय तक वो मैटर रुक नहीं पाता है वहां पे, कुछ समय बाद जैसे ही पेपर को फोल्ड करते हैं तो मिट जाता है, क्योंकि उसमें उसमें प्रभाव दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, कह रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर एक आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से क्या हो जाता है, मिट जाता है। और सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है, मैंने अभी एग्जांपल बताया है ना। और कह रहे हैं कि थर्मल प्रिंटर एक ऐसा अनियमित प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग का कार्य उष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है, इसके लिए विशेष प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है, थर्मल पेपर कहा जाता है। अब देखिए, वही पेपर आप A4 साइज की भी प्रिंटिंग करते हैं तो वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है, और वही थर्मल पेपर पे आप लगाइए, डेटा कुछ ही समय तक आपको मिलेगा, उसके बाद से डेटा आपका लॉस हो जाता है। रीजन क्या है? तो जो आपका A4 साइज का पेपर है उतना मुलायम नहीं होता है जितना कि वो थर्मल ट्रांसफर वाला होता है। आप दोनों में कंपेरिजन करिएगा, बहुत पतले लेयर का मिलता है और उसमें मेटल लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसमें प्रभाव दिया जाता है। चलिए, अब इसके बाद से अगला जो प्रिंटर आता है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर। तो देखिए, इंकजेट में कह रहा है कि इंकजेट एक नॉन इफेक्टिव प्रिंटर है जिसकी प्रयोग घर, छोटे ऑफिस, छोटे प्रिंटिंग में बहुत अधिक किया जाता है, और इसका कारण इसकी कीमत का कम होना और प्रिंट की क्वालिटी अच्छा होना है। मतलब इसका प्रिंट का क्वालिटी भी अच्छा होता है और प्लस इसका कीमत भी क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः इसकी कीमत लगभग 1500 से प्रारंभ हो जाती है, और प्रिंटिंग क्वालिटी 300 DPI उससे अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है, तथा प्रिंटिंग की गति 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। देखिए, 1 पेज से लेकर के और 20 पेज प्रति मिनट की छपाई करता है, तो ये प्रिंटर तो बहुत बेहतर है ना, ये मिनट की बात हो रही है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से 2 हार्डवेयर होते हैं, कार्ट्रिज होता है, प्रिंट हेड होता है। जैसे इस समय तो आप देखेंगे तो महंगे से महंगे दाम का आपका जो है प्रिंटर आ रहा है, इंकजेट कंपनी का प्रिंटर आ रहा है, और जिस प्रिंटर का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसका रेंज है। और बताया जा रहा है कि इंक कार्ट्रिज भाग में प्रिंटिंग के लिए इंक होते हैं। यदि प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें काले रंग का इंक कार्ट्रिज होता है। 2 प्रकार के प्रिंटर आता है ना, जैसे कलरफुल भी आता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है तो कह रहा है कि अगर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें एक काले रंग का क्या होता है, इंक कार्ट्रिज होता है। मतलब एक काले रंग का उसमें हम इंक कार्ट्रिज डालते हैं, और कह रहा है अगर रंगीन है तो 4 सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक की, यानी कि CMY की, यानी कि 4 कलर इसमें मिक्स किया जाता है। जैसे अगर आपका प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसमें काला रंग डाला जाता है, क्यों? क्योंकि पेज तो आपका व्हाइट है ना, इसलिए केवल काला रंग डाला जाता है। और अगर आपका प्रिंटर रंगीन है तो इसमें 4 प्रकार का सियान, मैजेंटा, येलो की रंग के कार्टून होते हैं। अब यह है कौन सा कलर, तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। CMY के लिखा है ना, सियान, मैजेंटा, येलो, येलो की। इस कलर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे सर्च कर देते हैं। देखिए CMY के यही 4 कलर होता है कलर प्रिंटर में। देखिए अब यही 4 कलर मिल करके और भी कलर को बनाने का काम करते हैं। देखिए यही मात्र 4 कलर होता है, ये दिख रहा है ना। अरे C से सियान हो गया, M से मैजेंटा हो गया, Y से येलो हो गया, और K से काला हो गया, की हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 प्रकार के नाम पाए जाते हैं किसमें, अगर कलरफुल प्रिंटर है तो ये 4 प्रकार के कलर उसमें पाए जाते हैं, 4 कार्टेज अलग अलग होता है।
अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसीलिए रंगीन इंकजेट प्रिंटर को CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है, और इसमें इन चारों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर के सभी रंगों को आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। जैसे आपका डेटा मान के चलिए कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से प्रिंटिंग आ जाएगा। आपका डेटा मान के चलिए कि जो है पिंक कलर का है और हल्का हल्का ग्रीन कलर का है, तो उसके हिसाब से प्रिंटिंग आ जाएगा। लेकिन कैसे? तो यही चार रंग मिल करके ये किसी अन्य रंग को भी बनाने का काम करते हैं, मेन यही कलर होता है। अब चलिए इसके बाद से अगला प्रिंटर क्या आता है, तो अगला प्रिंटर है आपका क्या, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर। जैसे ऑफिस में जो प्रिंटर रखा हुआ है, कैनन कंपनी का जो प्रिंटर रखा हुआ है, उस प्रिंटर से आपका क्या काम होता है, आपका ID कार्ड उसी से बनता है, आपका सर्टिफिकेट उसी से छपता है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट उसी से निकाला जाता है, आपका फोटो स्कैन उसी से होता है, और यहाँ तक कि वाईफाई से कनेक्ट करा के यहाँ से भी हम कोई डेटा उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल का मतलब ये होता है कि एक ही प्रिंटर जो कई सारे काम को कर सकते, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोलते हैं। तो ऐसा प्रिंटर आपके ऑफिस में रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? वो भी आएगा किसके अंतर्गत, नॉन इम्पैक्ट के ही अंतर्गत आएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला क्या दिया है, तो अगला प्लॉटर्स दिया है। तो प्लॉटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? देखिए लिखा भी है कि प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करता है, और इससे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है, और यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर को प्रिंट किया जा सकता है। मैंने बताया था ना आपको, तो यही सारे के सारे आपके प्रिंटर होते हैं जो मैंने आज कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना?